मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही ख़ास दिन से होती है, क्योंकि इस दिन कुछ लोगों का बहुत ही बड़ी कंपनी की बहुत बड़ी पोस्ट पर इंटरव्यू होता है, जिसके लिए 8 लोगों को चुना गया था और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। उधर पहुंच जाने के बाद सबको एग्जामिनेशन हॉल ले जाया जाता है, जिसमें 8 सीट्स थी। हर सीट पे एक क्वेश्चन पेपर पड़ा था, जिस पर इनका कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा होता है। और इस डोर के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा हुआ था। और फिर एक आदमी आता है जो कि इन्विजिलेटर था। वो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ तुम 8 लोगों को चुना गया है, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, वैसा ही करना। वो कहता है कि आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, जिसके आपको 80 मिनट मिलेंगे और इसके 3 रूल्स भी होंगे। पहला तो ये कि आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से बात नहीं कर सकता। दूसरा कि अगर आपने अपने पेपर या एग्ज़ाम शीट को ख़राब कर दिया। और तीसरा, अगर आपने एक भी स्टेप इस रूम से बाहर निकाला तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और फिर वो सबसे पूछता है, सो एनी क्वेश्चंस? और सब खामोश रहते हैं। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। सबकी नज़र अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है, तो वो तो खाली होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसी दौरान एक लड़की उस पर लिखती है, मुझे यकीन है कि मैं ये जॉब डिज़र्व करती हूँ। लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने अपना पेपर ख़राब जो कर दिया था। वो सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम गार्ड इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो आपस में तो कर सकते हैं। और एक दूसरे से बात करने पर इन्हें कोई बाहर भी नहीं निकालता, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं, सवाल ढूंढना है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि हम मिलकर ही ये सवाल ढूंढ सकेंगे। सब अपने अपने अंदाजे लगाते हैं कि हो सकता है ये हमारा टीम वर्क हो, यहाँ इंटेलिजेंस देखना चाहते हो, इसलिए इन्होंने जानकर क्वेश्चन पेपर खाली दिया। जैसे एक आदमी अपना नाम बताने लगता है, तभी एक आदमी कहता है कि इन क्वेश्चन पेपर पे हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर है, तो हो सकता है कि नाम ना लेना भी इस एग्ज़ाम का कोई हिस्सा हो। तो वो सबके निकनेम रखते हैं। उन 8 लोगों में एक हबशी होता है जिसका नाम वो ब्लैक रखते हैं, और एक गोरे लड़के का वाइट निकनेम रख देते हैं, और एक लड़की के बाल ब्लॉन्ड होते हैं, वो इसलिए उसका नाम ब्लॉन्ड रख देते हैं। वहाँ पर 2 लड़कियाँ और 2 लड़के और भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक लड़का तो बहुत चुपचाप बैठा होता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसके बाद सब कहते हैं इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से उठने के लिए भी मना नहीं किया, और वो खड़े हो जाते हैं। तब भी गार्ड उन्हें कुछ भी नहीं कहता। वहाँ पे खड़ी एक लड़की कहती है कि इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन क्या पता इनविजिबल हो, तो वो लड़का फ़ौरन से आगे करता है अपना पेपर लाइट के आगे। उससे फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। तभी वहाँ पे ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती है कि हो सकता है कि पेंसिल शेडिंग से हमें वो क्वेश्चन नज़र आ जाए। सवाल छुपा होगा तो पेंसिल का शेड करने से नज़र आने लगेगा। तो वाइट उसे कहता है कि तुम क्यों ट्राई नहीं कर लेती। वो भी ट्राई करने ही वाली होती है, तो ब्लैक उसे आवाज़ देता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या याद नहीं है कि इन्विजिलेटर ने क्या कहा था कि अगर तुमने अपना पेपर ख़राब किया तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर एक और लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे के क्वेश्चन एक दूसरे के पेपर्स में हो और हमें उनका जवाब देना। लेकिन तभी ब्लैक कहता है कि क्या पता हमें एक ही क्वेश्चन का जवाब दे और वो हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर में हो। ये सुनते ही वाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर लाइट में चेक करने लगता है, लेकिन जो लड़का अभी भी चुपचाप बैठा था उसने अपना पेपर नहीं दिया था। तो वाइट उसके पास भी जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है। उसके क्वेश्चन पेपर पर भी कुछ नहीं था। वो सब कहते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिस हम ये क्वेश्चन ढूंढ सकें। लेकिन तभी ब्लैक कहता है इस चीज़ से लिखा गया हो जो आम लाइट से नज़र ना आता। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवारों से ब्लू कलर की लाइट नज़र आ रही होती है। वो ये सोचते हैं कि हम इस लाइट में पेपर को रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें इस लाइट को ऑन करने का और बाकी लाइट को ऑफ करने का बटन ही नहीं मिलता। तभी ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है, जिसके लिए जब हमारी लाइट्स ऑफ होंगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, और इसके लिए हमें इन तमाम लाइट ब्लास्ट करना पड़ेगा। और फिर वो एक एक करके सब लाइट को तोड़ने लगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि फ़र्ज़ करो कि तब भी ब्लू लाइट ना चली तो तुम इस चीज़ का रिस्क लेना चाहोगे कि ये लाइट भी ब्लास्ट करने के बाद तुम अंधेरे में रहो। फिर वो लोग वोटिंग करते हैं और 4 लोग कहते हैं कि हाँ हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और फिर वो तमाम लाइट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन लकीली 7 भी वो ब्लू लाइट पूरे कमरे में फैल जाती हैं
अब वो सब अपना क्वेश्चन पेपर एक एक करके ब्लू लाइट में रख के देखते हैं। उन्हें फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उनके 20 मिनट्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। वाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें कहा था कि हम अपना पेपर ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन किसी और का पेपर ख़राब करने के लिए तो उसने मना नहीं किया था ना। जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले रूम से बाहर निकाला था वो उसका पेपर पकड़ता है और उसके ऊपर शेडिंग करने लगता है, लेकिन इधर भी उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद वाइट कहता है कि एक पेपर लेके उसके 4 टुकड़े किए जाएं और उस पर पानी डाल के देखा जाए कि कुछ नज़र आता है कि नहीं। उसके बाद वो उसे एक कोने में रखता है और उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। सब उसकी इस हरकत से काफ़ी परेशान होते हैं और उसे भुला भुला बोलने लगते हैं। और कोने में बैठा वही आदमी जो अभी तक खामोश था अब वो रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने तो वो लड़की बताती है कि ये कह रहा है कि इससे तुम्हारी खुद की असलियत जाहिर होती है। उसके बाद एक लड़का कहने लगता है कि हो सकता है ये एग्ज़ाम ना हो, कोई गेम हो, और उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक ग्लास नज़र आता है, यानी काला शीशा। वो कहता है कि हो सकता है कि इन्विजिलेटर बाकी लोगों के साथ बैठकर हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है, इसका CEO हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है और अगर कोई होगा भी तो वो CEO ही होंगे। तो तुम परेशान मत हो क्योंकि वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला काम हरगिज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमें एक बहुत अजीब बात का पता लगता है कि ये सब लोग इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू तो देने आए थे, लेकिन किसी को इस कंपनी का नाम ही नहीं पता था। दरअसल ये कंपनी वो थी जो किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ बनाती थी, ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को हर घंटे बाद मेडिसिन लेने पड़ती है जिससे उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि उस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था जिसके बाद उसने हायरिंग बंद कर दी थी। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, हो सकता है उन्होंने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो। तो वो लड़का कहता है हाँ, अगर ऐसा है तो वो बहुत तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है कि वही हमें हायर कर रहे हों। तभी लेकिन उन सबको एक फायर अलार्म नज़र आता है। तो वो सोचते हैं शायद जिसमें वो केमिकल हो जो पिक्चर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है और इस क्वेश्चन पेपर पे कोई ऐसी चीज़ बनी हो उस केमिकल के गिरने के बाद हमें शो हो जाए। तो एक लड़की जल्दी से जाती है और गार्ड की पॉकेट में से लाइटर निकाल लेती है ताकि जब वो आग लगाकर उसके पास करे तो वो पानी या केमिकल छोड़ दे। वो जब लाइटर लेके ऊपर चढ़ती है तो लाइटर की आग उस तक नहीं पहुँचती। तो वाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है और कहता है तुम इसको आग लगा के वहाँ तक पहुँचा दो। फायर अलार्म रिंग हो जाने के बाद जब देखती तो वो उसी का पेपर होता है जिसकी वजह से उसका पेपर ख़राब हो गया था और गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। और अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे। वाइट की गई इस हरकत पे ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है आई शुड पंच यू लाइट ऑफ। उसके कहते ही कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ब्लॉन्ड उसे गुस्से से बोलती है ये तुमने क्या कर डाला। तो पास खड़ा लड़का कहता है कि उसने कहा लाइट आउट तो सारी लाइट बंद हो गई और अब मैं कहूँगा लाइट्स अप तो फ़ौरन से सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलती थी और वहाँ पर जो आदमी खामोश बैठा था वो इन सब की बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो रोना शुरू हो जाता है। तो वाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते हो, और वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ भी देता है। तो गार्ड उस खामोश बैठे आदमी को बाहर निकाल देता है। जाते जाते उसकी ग्लासेस नीचे गिर के टूट जाती हैं। ब्लैक को वाइट पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ज़ोरदार पंच मारता है जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर ब्लैक उसे उठा के चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। तो इसी दौरान एक लड़की उसके मुंह से पट्टी उतार देती है। तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तब हमें पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी है जिस बीमारी की मेडिसिन ये कंपनी बना रही है। उसे हर घंटे बाद ये मेडिसिन लेनी होती थी। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरी मेडिसिन खिला दो, मुझे उस क्वेश्चन का पता लग चुका है। लेकिन जब उसकी पॉकेट चेक की जाती है तो उसमें से कुछ नहीं मिलता और इसी दौरान वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की को एक लड़की पे शक होने लगता है जिसने उसकी ये पट्टी खोली थी कि ये इसी कंपनी में काम करती है। कि मैं जान गया हूँ कि तुम हम पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर और हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के ताकि हमारा ध्यान कहीं और लगा सको कि अब बताओ क्वेश्चन क्या है। वो कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ HR हूँ, मैंने आज तक इस कंपनी के CEO को नहीं देखा और यकीन करो कि मैं ये भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है।
इसी के साथ हम देखते हैं कि वाइट की बॉडी कांपने लगती है। तो ब्लॉन्ड सबसे कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है। ब्लैक उससे कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसको वही बीमारी है जो कि मेरी बीवी को भी थी। तभी ब्लॉन्ड इससे कहती है कि वाकई इसके पास वो मेडिसिन थी और अब इसके पास नहीं है, तो इसका यही मतलब हो सकता है कि वो हम में से किसी के पास है और हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। एक दूसरे की तलाशी लेना वो शुरू ही करते हैं, लेकिन किसी के पास भी वो मेडिसिन नहीं। एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसने उसे कहा था कि मुझे तुम पे शक है कि तुमने अपने बबल खाकर कहाँ रखी। और जब वो देखती है तो उस बबल के अंदर ही वो पिल होती है। वो जल्दी से वो पिल वाइट को खिला देती है। वो लड़का जिसकी बबल के अंदर से पिल मिली थी वो उस लड़की के हाथ पे जोर से मारता है और वो पिल जाकर वापस से टेरेस में गिर जाती है। वहाँ पर किसी का हाथ नहीं जा रहा था। तो वो लड़की कैमरे में जाके देखती है और कहती है, इनविजिलेट, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये लड़का मर रहा है? और गार्ड आता है और उसे उठाकर बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। उसके बाद ब्लैंड अपने पेन से वो पिल बाहर निकालती है और वाइट को खिला देती है। अब यहाँ पर सिर्फ यही 4 लोग बचे थे। सब वाइट से पूछते कि अब हमने तुम्हें तुम्हारे पिल खिला दी, अब तुम हमें हमारा क्वेश्चन बता दो। और वो कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन पेपर में छुपा है और जो यहाँ पे सबसे आखिर में बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कहते ही वो गार्ड के पास भागता है क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन उससे पहले ब्लैक जाके फौरन से वो गन ले लेता है और वाइट पे गन पॉइंट कर देता है। तो वाइट उससे कहता है, अच्छा तो मुझ पर गन चलाना चाहते हो, चलो चलाओ। ब्लैक जैसे ही उस पर शूट करता है तो गन नहीं चलती। वाइट फौरन से उससे गन ले लेता है और जब वो शूट करता है तो गन नहीं चलती। उन्हें पता चलता है कि गन पे तो फिंगरप्रिंट गार्ड का ही लगा हुआ था। तभी वाइट जाकर गन को एक्टिवेट करता है, लेकिन वाइट वो गन उस लड़की पे पॉइंट करता है जो ब्लैक और उसके अलावा बच चुका था और वो डरकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लॉन्ड, ब्लैक और वाइट। उसके साथ ही वो ब्लैक को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है इस कमरे से बाहर निकलने की। तो ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। तो ब्लॉन्ड आके कहती है तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। इसी के साथ वो जैसे ही डोर के पास पहुँचती है तो वो कहती है लाइट आउट। उसी के साथ सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो वहाँ पर छुप जाती है और वाइट बिना देखे इधर उधर शूट करने लगता है। और जब वो कहता है लाइट्स ऑन तो देखता है कि ब्लैक वहाँ पे गिरा पड़ा है और उसकी चेस्ट पर गोली लग चुकी है, उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। और जब वो देखता है कि ब्लॉन्ड का पाँव अभी भी इस कमरे में है और वो सारी की सारी खुद बाहर ही होती है, वो समझता है कि मैंने ब्लॉन्ड को भी बाहर निकाल दिया, तो अब मैं ही अकेला इस कमरे में बचा। और वो कैमरा में जाता है और कहता है, देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया और मैं इस कमरे में अब बचा और मैं ये जॉब जीत गया। तभी उसके पास गार्ड आता है और अपना टाइम दिखाता है, कहता है कि देखो अभी भी कुछ सेकंड बचे हैं। वो इसलिए जो खामोश आदमी इस कमरे में बैठ उसने टाइम को कुछ सेकंड आगे कर दिया था और वाइट को लगा कि शायद टाइम ख़त्म हो चुका है और उसने गार्ड से बात कर ली, जिसके बाद गार्ड उसे बाहर निकाल देता है और वहाँ पर सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। उस चुपचाप बैठे आदमी को जब बाहर निकाला गया था तो जो ग्लासेस उसके नीचे गिर गए थे वो ब्लॉन्ड जाती है और उन ग्लासेस को उठाकर अपना क्वेश्चन पेपर देखने लगती है। तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं लिखा होता। तो इसी के साथ जब एग्जैक्ट टाइम पूरा हो जाता है तो इन्विजिलेटर वो आदमी वहाँ पर आता है जो खामोश बैठा था। ब्लॉन्ड को समझ आ जाता है कि यही इस कंपनी का CEO है और हमारे साथ यहाँ बैठकर हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि नो। तो सब बहुत खुश होते हैं कि इसने ठीक जवाब दिया। असल में क्वेश्चन वो था जब स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर ने इनसे पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो इस पर ब्लॉन्ड ने नो कहा था। उसके बाद वो उनसे कहती है कि सॉरी, मैं आपकी जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रीज़न पूछने पर वो बताती है कि ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती है। तो इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड के पास जाता है और कहता है कि देखो ये अभी तक जिंदा है। दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए हरगिज़ नहीं बनाई गई। इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल है जो बॉडी के अंदर जाते ही फौरन से जख्म को फिल कर देता है। ना वो उस बीमारी को ठीक करेगा जिसमें जितनी भी बीमारी होंगी, बहुत सी बीमारी को ठीक कर देगा। जिसको बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है वो हम बना चुके हैं और इसके लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। जिसको सुनकर ब्लॉन्ड काफ़ी खुश हो जाती है और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।